बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर चैंपियंस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था शॉर्ट क्वेश्चन क्लास 10 न्यू सिलेबस थर्मल फिजिक्स चैप्टर नंबर 10। शॉर्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्टर रिस्पॉन्स क्वेश्चन। कि कंस्ट्रक्टर रिस्पॉन्स क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आपने उनको ब्रेनली क्वेश्चन होते हैं कि आप उसका आंसर किस तरह दे रहे होते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास कंस्ट्रक्टर रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, Why do the bridges need expansion joints but glass jars with a metal legs do not? हमारे पास जो बड़े बड़े पुल होते हैं उनको एक्सपेंशन जॉइंट्स की जाती है ज़रूरत होती है, लेकिन जो हमारे पास गिलास के जार्स हैं उनके ऊपर जो ढक्कन लगाया जाता है उसको ज़रूरत क्यों नहीं होती। इवन दो बोथ एक्सपीरियंस टेम्परेचर चेंजेस, हत्ता के दोनों क्या कहते हैं टेम्परेचर में चेंजेस को क्या कहते हैं फील करते हैं। डिस्कस इन टर्म ऑफ नेचर ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन के नेचर में उनको क्या करें डिस्कस करें। थर्मल एक्सपेंशन डिपेंड्स ऑन लेंथ, जो थर्मल एक्सपेंशन डिपेंड किस पर करता है, लेंथ पर, नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ द चेंज। इन तीन चीजों के ऊपर वो क्या करता है डिपेंड करता है। ब्रिजेस आर लॉन्ग, ब्रिजेस क्या होते हैं लंबे होते हैं। रिजिड स्ट्रक्चर मेड मोस्टली ऑफ मेटल एंड कंक्रीट, वो कंक्रीट यानी कि बिजली वगैरह और लोहे वगैरह से बनाए जाते हैं। अब उनके अंदर जो एक्सपेंशन है विच एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट एट लार्ज स्केल विद व्हेन टेम्परेचर चेंजेस। अब वो इतने बड़े होते हैं क्योंकि ब्रिजेस के होंगे बड़े होंगे और वो बड़े स्ट्रक्चर पर क्या करेंगे फैलेंगे जब टेम्परेचर में क्या आएगा चेंज आएगा। विदाउट एक्सपेंशन जॉइंट्स, एक्सपेंशन जॉइंट्स के बगैर थर्मल एक्सपेंशन वुड डैमेज द स्ट्रक्चर। अगर उनके अंदर एक्सपेंशन ना रखी जाए तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बिगाड़ का शिकार हो जाएगा। ग्लास जार विद मेटल लिड्स आल्सो एक्सपेंड, जो ग्लास जार के मेटल लिड्स होते हैं ढक्कन होते हैं वो भी एक्सपेंड करते हैं, बट इट्स साइज इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू ब्रिजेस। ब्रिजेस की निस्बत अब ढक्कन क्या है इतना सा होता है ये, तो ब्रिजेस क्या इतने बड़े हैं तो इनमें चेंज आ भी जाए तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। आल्सो स्मॉल डिफरेंस एक्सपेंशन बिटवीन द ग्लास एंड द मेटल इज इजीली अब्सॉर्ब विदाउट डैमेज। अब उसके अंदर जो थोड़ा सा चेंज आया है ग्लास लेड के अंदर, ग्लास जार के लेड के अंदर उसमें चेंज आ भी जाए उसको इजीली क्या अब्सॉर्ब कर लेता है और वो डैमेज नहीं होता। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ टू लेड्स आर हीटेड अंडर द सेम कंडीशन, अगर दो लेड्स को एक कंडीशन के ऊपर क्या किया जाता है गर्म किया जाता है, बट वन ऑफ देम हीट अप फास्ट, और एक उनमें से पहले गर्म हो जाता है। व्हाट दिस इंडिकेट अबाउट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अगर एक पहले गर्म हो जाता है तो इसमें स्पेसिफिक हीट का रोल क्या है। द लिक्विड दैट हीट्स अप फास्टर एज द लोअर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो वाला लिक्विड जो जल्दी हीट अप हो गया इसका मतलब क्या है उसके अंदर लोअर हीट ऑफ कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी है, बिकॉज इट रिक्वायर लेस हीट टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय द सेम अमाउंट, क्योंकि उसको टेम्परेचर की कम जरूरत पड़ेगी जिसमें क्या होना है हीट अप होना है, और एक दूसरी तरफ हमारे पास जो बाद में होगा उसको ज्यादा हीट ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी की क्या होगी जरूरत होगी। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज अ सॉलिड, व्हाई डज अ लिक्विड वेपोरेट फास्टर व्हेन द एयर इज ड्राई। एक जो लिक्विड होता है वो जल्दी वेपोरेट क्यों होता है जब हवा क्या होती है खुश्क होती है। इफ द एयर इज ऑलरेडी फुल ऑफ मॉइस्चर, अगर हवा पहले ही मॉइस्चर से भरपूर है मतलब उसमें हाई ह्यूमिडिटी है, नमी ज्यादा पाई जा रही है, वेपोरेशन स्लो डाउन, तो वेपोरेशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा स्लो हो जाएगा। बट इन ड्राई एयर, लेकिन अगर हवा क्या खुश्क है द प्रोसेस अकर मोर रैपिडली, ये वाला वेपोरेशन का अमल ज्यादा तेज से वाक़ होगा, बिकॉज एयर कैन अब्जॉर्ब मोर वाटर वेपर्स एंड रेट ऑफ वेपोराइजेशन इंक्रीज, तो एयर क्या करेगी ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल तो क्या करेगी अब्जॉर्ब करेगी और ऑपरेशन का प्रोसेस क्या जाएगा तेज हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन अ पीस ऑफ आइस मेल्ट टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज इवन दो हीट इज सप्लाइड बाय, जब बर्फ पिघल रही होती है, बर्फ का टुकड़ा पिघल रहा होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, हत्ता कि उसको अगर हम हीट भी दे दें तब भी वो क्या रहता है वैसे का वैसे ही रहता है, ऐसा क्यों होता है। द हीट इज The heat is used, the supplied heat is used to latent heat of fusion to change the ice into the water. Change of state. अब उसकी स्टेट चेंज हो रही है यानी कि आइस से वो किस में चेंज हो रहा है वाटर में, तो उसके में हमारे पास क्या है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है जो ना टू रेज द टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर नहीं हम बढ़ा रहे बल्कि एक मटेरियल को एक चीज को हम दूसरी चीज में जब कन्वर्ट करते हैं यानी कि हम आइस को लिक्विड में चेंज कर रहे हैं उसको टेम्परेचर दिए बगैर, तो अगर हम टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं है, तो टेम्परेचर मेन कांस्टेंट अनटिल द आइस ऑल द आइस मेल्ट। अगर हम टेम्परेचर दे भी दें तब भी उसने क्या होना है उसी टेम्परेचर पर क्या होना है मेल्ट होना है।
तो जो बर्फ़ है जो पिघल रही है उसके पिघलने की रफ्तार क्या रहेगी, वही रहेगी, क्योंकि हम चेंज स्टेट कर रहे हैं, उसको वेपोरेट नहीं कर रहे बल्कि उसको आइस से वाटर में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। वाई डज इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन वायर सैग इन समर एंड टाइटन इन विंटर? जो बिजली की तारें होती हैं वो गर्मियों में ढीली हो जाती हैं या फैलाव का शिकार हो जाती हैं, और जो सर्दियां जब आती हैं तो वो कहते हैं टाइट हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन वायर एक्सपैंड इन समर। जो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन वायर हैं जो गर्म बिजली पहुंचाती हैं वो समर के अंदर क्या करती हैं, एक्सपैंड हो जाती हैं, फैल जाती हैं ड्यू टू हीट, हीट की वजह से। सो दे बिकम लॉन्गर एंड सैग, वो क्या बनती हैं, लंबाई में बढ़ जाती हैं और क्या ढीली ढाली हो जाती है। इन विंटर दे कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू द कोल्ड बिकमिंग द शॉर्टर एंड टाइटर। सर्दियों के अंदर वो क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, सिकुड़ाव का शिकार हो जाती हैं, जिसका मतलब उनकी लेंथ क्या होगी, कम हो रही है, कम होगी, और वो क्या होगी, टाइट होगी। टाइट होगी तभी लेंथ उनकी क्या होगी, कम होगी। ये थे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन, यूनिट नंबर 10 क्लास 10 थर्मल फिजिक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।